बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम अपने इस लेक्चर में एक स्टेटमेंट प्रूव करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि अगर ए बी दो कोई कालब है, उसको जब हम ज़रब देंगे उसका फिर जो इन्वर्स लेंगे ये बराबर होगा बी कालब के इन्वर्स के और ए कालब के इन्वर्स के ज़रब के बराबर होगा। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। आज हम इसको प्रूव करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर फर्ज करें ए कालब है मेरे पास 2 3 4 5 और बी कालब है मेरे पास ये मेरे पास बी कालब है। ए कालब बी कालब। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, हमने क्या प्रूफ करना है कि ए बी ऑल का इन्वर्स यानी ए और बी का जब हम प्रोडक्ट लेंगे और उसका इन्वर्स लेंगे फिर ये बराबर होगा बी कालब के इन्वर्स और ए कालब के इन्वर्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, हमने ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी ऑल इन्वर्स। हम जानते हैं जब हमारे पास कोई ब्रैकेट में कोई चीज़ गिवन हो और उसमें दो कंडीशंस आ रहे हो ना, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। हम क्या मालूम करेंगे, ए बी। ए बी हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स ये है 2 3 4 5 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 1 2 4। क्या करेंगे, इनको ज़रब देंगे। पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे। 2 ज़रब 3 2 ज़रब 3 जमा लगा के 3 ज़रब 2। ठीक, फिर 2 ज़रब 1 जमा लगा के 3 ज़रब 4। अब आते हैं दूसरी कतार की तरफ। 4 ज़रब 3 जमा लगा के 5 ज़रब 2। 4 ज़रब 1 जमा लगा के 5 ज़रब 4। दो 3 6 जमा 3 दूनी 6 2 एकम 2 जमा 3 चौके 12 4 तिया 3 चौक 12 जमा 5 दूनी 10 4 एकम 4 जमा 5 चौके 20। क्या आया आखिर में हमारे पास ए बी क्या आया, 6 जमा 6 12 14 3 चौक 12 होता है 12 जमा 2 14 10 जमा 12 22 20 जमा 4 24। जब हमने ए और बी को ज़रब दिया हमारे पास ये कालब आ गया। अब हमने क्या करना है, इस कालब का यानी ए बी कालब का हमने इन्वर्स मालूम करना है। ए बी कैसे मालूम करेंगे, ए बी का इन्वर्स, जो इन्वर्स का फार्मूला है वो क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी होल इन्वर्स का फार्मूला ये है। ए बी हमारे पास ये आ गया था। अब हम इस मैट्रिक्स का सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। क्या है, 12 14 22 24 12 14 22 24। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, पहले इसको हम इससे ज़रब देते हैं माइनस साइन के साथ, फिर इसको इससे ज़रब देते हैं। 12 ज़रब 24 माइनस 22 ज़रब 14। जब 12 को 24 से ज़रब देंगे ये 288 बन जाएगा, माइनस 22 को 14 से ज़रब देंगे ये 308 बन जाएगा। ठीक है, 308 से जब हमने 288 माइनस किया ये 20 बन गया। क्योंकि 308 हमारे पास बड़ी अदद थी, इसके साथ माइनस साइन हमने इसके साथ माइनस लगा दिया। ठीक, हमने कहा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है वो इक्वल नहीं है 0 के, तभी हम ए बी ऑल इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, यानी इसका इन्वर्स मुमकिन है। अब हम आते हैं एडजॉइंट ए बी की तरफ। एडजॉइंट ए बी हमारे पास क्या है, हमने कहा किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे 2 by 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है
हमने कहा कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसका हम एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं कि जस्ट जो वितर के अरकान हैं उनकी पोजीशन चेंज होगी, बाकी जो यहाँ के अरकान हैं उनका जस्ट अलामत चेंज हो जाएगा। तो जो वितर के अरकान क्या थे, 12 24 थे, तो ये बन जाएगा 24, यहाँ पे 12 आ जाएगा। और जो बाकी अरकान उनकी पोजीशन के, उनकी सिर्फ अलामत चेंज हो जाएगी। जैसे +14 था, ये -14 हो गया, +22 था, -22 था, ये -22 हो गया। तो ये है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी को हमें इन्वर्स के फार्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, ए बी ऑल इन्वर्स बराबर है, ये था -20 1/-20। ठीक, फिर ये हमारे पास एडजॉइंट का फार्मूला, एडजॉइंट का जो मैट्रिक्स आया 24 -14 -22 और 12। अब हम अगर इसको सॉल्व करें, ये हो गया -1/20, 24 -14 -22 और 12। इस -1/20 को मैं इस मैट्रिक्स के हर अदद के साथ ज़रब दूंगी। कैसे करेंगे हम, -1/20 ज़रब 24, फिर है -1/20 ज़रब -14, ये है -1/20 ज़रब -22। ठीक है, ये है -1/20 ज़रब 12। अब हम देखते हैं क्या ये ज़रब या तकसीम हो सकते हैं। अब अगर हम देखें 24 और 20, ये क्या एक ही पहाड़े में आते हैं, किस अदद के पहाड़े में आते हैं, हम उस अदद पर इसको तकसीम करेंगे। इसी तरह हम 14 और 20 को देखते हैं, ये किस पहाड़े में आते हैं, उसी अदद के जिस अदद पहाड़े में आते हैं उसी अदद से हम इसको तकसीम करेंगे। सिमिलरली इसको भी इसी तरह करेंगे और इसको भी इसी तरह करेंगे। अब अगर हम चेक करें 24 और 20, ठीक है, ये 6 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 चौके 24, 6 5। अब अगर हम देखें 24 और 20, ये जो है ना 4 के टेबल में आते हैं। कैसे करेंगे, जमा माइनस माइनस आ गया, 4 चौके 24, 4 5 20। ठीक, तो ये क्या बन गया, -6/5 बन गया। हाँ, इसको देख ले, ये 2 के टेबल में है, 2 7 14, 2 2 एकम 2 और ये 0 लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये माइनस माइनस जमा हो गया, ये 7/10 बन गया। ठीक है, अब अगर इसको देखिए माइनस माइनस जमा हो गए, ये भी हमारे पास 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 यानी 2 दया 20। ठीक है, 10 आ गया, 11/10। यहाँ पे देख ले, ये हमारे पास 4 के टेबल में है, 4 तिया 12, 4 5 20, ये क्या बन गया, जमा माइनस माइनस 3/5। जब हमने ए बी ऑल इन्वर्स मालूम किया, यानी ए बी ऑल इन्वर्स, हमारे पास ये मैट्रिक्स आया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी बी इनवर्स मालूम करेंगे, ए इनवर्स मालूम करेंगे, दोनों का जो जवाब आएगा उनको आपस में ज़रब देंगे। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, बी इनवर्स। बी इनवर्स का फार्मूला क्या बनेगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू यानी ज़रब एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर हम मालूम करें, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 1 2 4। ठीक, इसको इससे ज़रब देंगे माइनस साइन के साथ, इसको इससे ज़रब देंगे, 3 ज़रब 4 -2 ज़रब 1, 3 चौके 12 -2 एकम 2, क्या बन गया, ये 10 बन गया। यानी 12 से जब हम 2 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। फिर हम आते हैं एडजॉइंट ऑफ बी की तरफ। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या है,
ये एडजॉइंट में हम 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी 2x2 मरतबे का जो कॉलम है उसके हम जो वितर के अरकान है, डायगोनल अरकान है, उनकी पोजीशन चेंज करेंगे और जो बाकी अलामत होंगे, बाकी अरकान होंगे हमारे साथ, उनकी अलामतें चेंज करेंगे। जैसे ये हमारे पास बी मैट्रिक्स था, ठीक है, बी मैट्रिक्स में ये डायगोनल के अरकान थे। जब मैं इसकी पोजीशन चेंज करूंगी, ये 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ये जमा 1 था, ये जमा 2 था, ये -1 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा। ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो बी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/10, सही है, और ये 4 -1 -2 3, ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब हम मालूम करेंगे ए इनवर्स, सही है। ए इनवर्स क्या है हमारे पास, 1/a डिटर्मिनेंट ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट ए कॉलम का एडजॉइंट। सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, कॉलम ए क्या है हमारे पास, 2 3 4 5, सही है। जब हम इसको ज़रब देंगे, इसका इससे और इसको इससे ज़रब देंगे, ठीक है, यानी 2 ज़रब 5 -4 ज़रब 3, 2 5 10 -4 3 12, क्या है हमारे पास, -2। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं। ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम मालूम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में जो वितर के अरकान थे 2 और 5 है, 2 5, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये 3 +3 था और ये +4 था, ये क्या बन जाएंगे, -3 एंड -4। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए को और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम फार्मूले में पुट करते हैं कि ए इनवर्स बराबर है 1/-2, जो कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आया था 5 -3 -4 2। जब हम ये हमने पुट कर दिया फार्मूले में, अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 को -1/2 को इस कॉलम के साथ ज़रब देंगे, क्या बनेगा, -1/2। ए इनवर्स हमारे पास क्या आया, 1/-2, और ये एडजॉइंट ऑफ ए का कॉलम, ठीक है। अब हम क्या मालूम करेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी जो राइट हैंड साइड का जो असल कंडीशन है वो हम अब प्रूव करते हैं, ठीक है। बी इनवर्स हमारे पास क्या आया था, 1/10, सही है, 1/10, और ये कॉलम क्या था, 4 -1 -2 3। फिर बी ए इनवर्स हमारे पास क्या आया था, ये -1/2, कॉलम क्या है हमारे पास, 5 -3 -4 और 2। कॉलम को एक साइड करते हैं और जो रियल पार्ट है, यानी रियल नंबर जो मल्टीप्लायर है, उसको एक साथ करते हैं, ठीक है। 1/10 ज़रब -1/2, इसको हमने एक साइड कर दिया, 4 -1 -2 3, इस कॉलम को और इस कॉलम को हम एक साइड करते हैं, 5 -3 -4 एंड 2, ठीक। दोनों को ज़रब देते हैं, माइनस क्या बनेगा, ये 1/10 दूना 20, -1/20 बन गया। अब इन दोनों कॉलम्स को हम ज़रब देते हैं, 4 ज़रब 5 जमा -1 ज़रब -4, ठीक है। फिर 4 ज़रब -3 जमा -1 ज़रब 2 -2 ज़रब 5 जमा 3 ज़रब -4, जो ये है हमारे पास। फिर -2 ज़रब -3 -3 जमा लगा के 3 ज़रब 2 -1/20, 4 5
4 को 5 से ज़रब दिया 20 आ गया, माइनस माइनस जमा हो गए, 4 एकम 4, जमा माइनस माइनस 4 तिया 12, जमा माइनस माइनस 2 एकम 2, 5 दूनी 10, जमा माइनस माइनस हो गया, फिर ये जमा ये माइनस, जमा माइनस माइनस हो गए, 3 चौके 12, ठीक, 2 तिया 6, माइनस माइनस जमा, जमा लगा के 3 दूनी 6, 1/20, 20 जमा 4 24 हो गए, 12 जमा 2 माइनस 14 हो गया, 10 जमा 12 माइनस जमा माइनस माइनस जमा हो गए, बड़ी रकम 12 है तो इसके साथ भी हम माइनस लगाएंगे, -22, 6 जमा 6 क्या हो गया हमारे पास 12 हो गया। अब अगर इस -1/20 को हम इस कारब के साथ ज़रब दे क्या बनेगा, ये -1/20 ज़रब 24 -1/20 ज़रब -14, ठीक है, फिर है -22 -1/20 ज़रब -22, फिर है हमारे पास -1/20 ज़रब 12, ज़रब 12। अब अगर हम इसको सॉल्व करें अब अगर इसको हम सॉल्व करें, ये 1/20 है, ये 24 है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। हम देखिए क्या ये जो है ना सेम या एक पहाड़े में आते हैं, जिस पहाड़े में ये दोनों अदद आते हो उस हम इनको उसी अदद पर ही तकसीम करेंगे, ठीक। जैसे अगर मैं 24/20 को देख लूँ, ये 4 के जो है ना पहाड़े में आता है तो मैं इसको 4 पर ही तकसीम करूँगी, क्या बनेगा, ये जमा 24 है, ये माइनस भी 1/20 है, जमा माइनस माइनस हो गया, ठीक, 4 छक्के 24, 4 5 20, ठीक, ये तकसीम हो गया, यानी 4 छक्के 24, 4 5 20, इसको हम देख ले, ये 2 7 14, 2 दया 20, इसको अगर हम लेके 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी मैं अगर 11 को ज़रब दे दूँ 2 से, 2 11 22 हो जाता है और 2 दया 20 हो जाता है, ठीक। अब अगर इसको हम देख ले, ये है 12, ये 4 तिया 12 और 4 5 20, तो क्या बन गया, ये 6/5 बन गया, ये माइनस माइनस जमा, ये बन गया 7/10, माइनस माइनस जमा हो जाते हैं 11/10 बन गया ये, ठीक है, और ये है हमारे पास जमा माइनस माइनस 3/5, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 को नाम दिया, यानी ये है हमारे पास B इनवर्स इंटू A इनवर्स का। जब हमने ए बी ऑल इनवर्स को हमने ज़रब दिया, ए बी ऑल इनवर्स हमने मालूम किया, जवाब क्या आया था -6/5, 7/10, 11/10, -3/5। अब अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को देखें कि जो पहला एंट्री है इसका -6/5, वहाँ पे भी -6/5 है, यहाँ 7/10, वहाँ सेकंड भी 7/10 है, ये 11/10, वहाँ पे भी थर्ड एंट्री 11/10 है, ये -3/5, वो भी हमारे पास -3/5 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने क्या साबित किया, मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि अगर ए और बी के जो हमारे पास ए और बी का जो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है या ज़रब मैट्रिक्स है, उसका जब हम इन्वर्स लेंगे वो बराबर होगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के ज़रब के, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। कैसे किया हमने, स्टेटमेंट है हमारे पास कि अगर ए बी कोई से मैट्रिक्स है
वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी मल्टीप्लाई जो यानी ज़रब मैट्रिक्स है, जब हमने इनको ज़रब दिया और उसका जो आंसर मैट्रिक्स आया, आंसर कालब आया, उसका जब हम इन्वर्स लेंगे वो बराबर होगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। ठीक है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के ज़रब कालब के साथ। हम अगर हम इसको एग्जाम्पल के फिर हमने सॉल्व किया, अगर ए मैट्रिक्स ये है मेरे पास, बी मैट्रिक्स ये है, सबसे पहले हमने ये कंडीशन प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि ए बी ऑल इनवर्स। ठीक है, ए बी का मुरब्बा, सॉरी ए बी का इनवर्स, सही है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। ए बी हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। हमने क्या किया, ए और बी को हमने ज़रब दे दिया। ज़रब का प्रोसेस, जो ज़रब पहली रो को हम पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे, फिर इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम, फिर इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देते हैं। जो हम ज़रब का प्रोसेस करते आ रहे थे, हमने ज़रब दे दिया। जब हमने इसको हल किया हमारे पास ये कालब आ गया। जब हम इनको जमा करेंगे आखिर में हमारे पास ये कालब आएगा, जो कि हमारे पास क्या है, ए बी कालब है। अब हम ए बी इनवर्स की तरफ आते हैं। ठीक है, जो हमें ओरिजिनल यानी हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ आते हैं। ए बी इनवर्स हमारे पास क्या है, इनवर्स का फार्मूला में पता है क्या है कि अगर मैं ए बी का इनवर्स ले रही हूँ तो ये क्या होगा कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी तकसीम 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हम किस तरह मालूम करते हैं कि इसको मैं पहले इस सदस्य से ज़रब दूंगी, माइनस लगा के 22 को हम फिर 14 से ज़रब देंगे। जब 12 और 24 को ज़रब दिया 228 आ गया, 22 और 14 को ज़रब दिया 308 आ गया, 308 से 228 माइनस किया 20 आ गया। 308 बड़ी अदद थी, जब हमने इस बड़ी अदद के साथ जो अलामत होती है हम यहाँ पे भी वही अलामत लगाते थे। ये क्या बन गया, -20 बन गया। हमने कहा कि इन्वर्स तभी मुमकिन है अगर हमारे पास वो जो कालब है जिसका हम इन्वर्स ले रहे हैं वो हमारे पास एक गैर नादिर कालब हो, यानी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या है कि अगर मैं ए बी का डिटर्मिनेंट लूँगी वो मुझे ज़ीरो जवाब नहीं देगा। इनकेस अगर यहाँ पे ये ज़ीरो आ जाता जवाब तो ये हम जो है ना लिख लेते स्टेटमेंट के, इसका ये हमारे पास एक नादिर कालब है, इसका जो ज़रबी माकूस है वो मुमकिन नहीं है। अब हम जबकि ये मुमकिन है तभी हम चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी की तरफ। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है हमारे पास कि जो हमारे वितर के अरकान हैं उनकी पोजीशन चेंज होगी और जो बाकी अरकान हैं उनकी अलामतें चेंज होंगी। हमने इसका एडजॉइंट भी ले लिया। अब एडजॉइंट भी ले ली और डिटर्मिनेंट भी मालूम किया। अब इसको क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। जब हमने बी इनवर्स के फार्मूले में पुट कर दिया, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट था, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी था। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे आखिर में हमारे पास ए बी इनवर्स का आंसर ये मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास कि हमने बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बी इनवर्स मालूम करेंगे। बी इनवर्स के लिए इनवर्स का फार्मूला लगाते हैं कि बी इनवर्स बराबर है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक, फिर क्या हुआ, बी इनवर्स हमारे पास क्या आया, मैंने बी इनवर्स का मैट्रिक्स लिख लिया, डिटर्मिनेंट मालूम की, हमारे पास 10 आ गया। एडजॉइंट ऑफ बी क्या था, जो वितर के अरकान थे उनकी पोजीशन चेंज की और जो बाकी अरकान थे उनकी अलामतें चेंज की। एडजॉइंट ऑफ बी को और डिटर्मिनेंट ऑफ बी को हमने फार्मूले में पुट किया, ये आया हमारे पास। अब हम चलते हैं फिर ए इनवर्स की तरफ। सबसे पहले हम ए इनवर्स मालूम करेंगे। इनवर्स के लिए ए इनवर्स का फार्मूला लगाते हैं कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट लिया हमने, -2 आ गया। फिर हमने एडजॉइंट मालूम किया, ये मैट्रिक्स आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को और एडजॉइंट ऑफ ए को हमने ए इनवर्स के फार्मूले में पुट किया तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें जो हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमने क्या प्रूफ करना था कि बी इनवर्स और ए इनवर्स का जो प्रोडक्ट है, यानी बी इनवर्स और ए इनवर्स का जो आंसर मैट्रिक्स आते हैं उनको जब हम ज़रब देंगे वो हमारे पास ए बी ऑल इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ किया था, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। बी इनवर्स ए इनवर्स हमारे पास क्या है, पहले मैंने बी इनवर्स लिख दिया, फिर मैंने ए इनवर्स लिख दिया, क्योंकि इनके साथ एक एक रियल अदद जो है ना ज़रब हो रहा था।
हमने रियल अदद को एक साइड कर दिया, ठीक है, जो इसके रियल डिजिट से रियल नंबर्स थे उनको हमने एक साइड कर दिया, और जो ब्रैकेट वाले साइड्स हैं यानी कालब्स है उनको हमने एक साइड कर दिया, ताकि हम आसानी से कालब्स को ज़रब देख सकें। जब हमने रियल नंबर्स को ज़रब दिया, ये आ गया, कालब्स को ज़रब देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। सेम प्रोसेस करते यहाँ तक हमारे पास कालब्स की ज़रब आ गई, ठीक। अब हमने क्या करना है, रियल नंबर को हमने कालब के साथ ज़रब देना है, क्योंकि हम अपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि किसी हकीकी अदद को हम कालब के साथ कैसे ज़रब देते हैं। सिंपल यही कि हम उस हकीकी अदद को कालब के हर अदद के साथ ज़रब देंगे। फिर जब हमने ज़रब दे दिया, ये वाली कंडीशन आई, हमने देखा कि अगर ये दोनों सेम एक पहाड़े में हैं, ठीक, या एक ही अदद पर दोनों तकसीम हो सकते हैं, तो हम उनको तकसीम करेंगे। जब हमने एक ही अदद पर इसको हमने 4 पे तकसीम किया, ये 2 पे तकसीम हो रहा था, ये भी 2 पे तकसीम हो रहा था, और ये 4 पे तकसीम हो रहा था। जब हमने इनको तकसीम कर लिया, हमारे पास लास्ट आंसर कालब ये आ गया, यानी ये हमारे पास किसका था, B इनवर्स इंटू A इनवर्स का कालब आया। जब हमने लास्ट आंसर देखा, हमने इसको मवाजना किया पहले उसके, जब हमने लास्ट आंसर आया उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, उसका मवाजना हमने पहले इक्वेशन के साथ किया। तब हमारे पास क्या साबित हुआ कि AB यानी 2 मैट्रिक्स के ज़रब का जो इन्वर्स होगा वो बराबर होगा B इन्वर्स और A इन्वर्स के ज़रब कालब के, ठीक है। ये हमने प्रूव कर लिया। इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये स्टेटमेंट गिवन होती है कि आपने इस क्वेश्चंस को और इस स्टेटमेंट को आपने प्रूव करना है, इनकेस अगर पेपर्स में आ जाते हैं तो सेम इन्हीं प्रोसेस से आपने इस तरह इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, ठीक है।